नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार की एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपको पढ़ना ही चाहिए। ये मैथ का आप लोग का टॉपिक हम लोग इसमें करवा रहे हैं और इस बुक में मैथ और रीजनिंग दोनों के दिया हुआ है, जिसमें प्रीवियस ईयर में जितनी भी बिहार के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, भले वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा हो या सिपाही हो, सबका इसमें क्वेश्चन है और हम लोग हर एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है? तो देखिए, आज के जो टॉपिक है इसमें अनुक्रम एवं श्रेणी है। इसमें आप लोगों का देखिए कितना इसमें क्वेश्चंस कराया जाएगा। इसमें 29 टोटल क्वेश्चन है और हम लोग अच्छे से सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रीजनिंग के भी क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, तो उसे बिल्कुल भी गड़बड़ाना नहीं है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ पर आप लोग का सॉल्यूशन देंगे, ठीक ना। ये जो व्हाइट बोर्ड है इस पर सॉल्यूशन देंगे और यहाँ पर ही आप लोगों को पीडीएफ में क्वेश्चंस दिख ही रहा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि अनुक्रम 1 2 5 डॉट डॉट में लुप्त संख्या क्या है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करना है। तो देख सकते हैं आप क्या लिखा है, 1 2 5 डॉट डॉट 6 7 7, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये क्या है, ये जो है वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब जो यहाँ पर दिया है उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ रहा है। इसके बाद यहाँ ये जो संख्या है वो पिछली वाली संख्या का स्क्वायर करके 1 जोड़ना है। तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मतलब कि 25 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26। और आगे वाला संख्या भी चेक कर लीजिए, ये 26 का स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं। देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676 और प्लस 1 ये हो जाएगा 677। ठीक 677। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 11 क्रमागत संख्याओं का योग 210 है, तो मध्य संख्या ज्ञात करें। देखिए 11 क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो कितना है, 1 से लेके मान लीजिए आप 11 संख्या लेते हैं, तो पहला संख्या मान लीजिए आप 1 से लेते हैं, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा x प्लस 4 3 हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा। देखिए 11 संख्या है तो x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये संख्या 10 और इसके साथ ये 11। तो कितनी संख्याएं होगी, कितनी संख्याएं हो गई आपका 11 हो जाएगी। जो पहला है x प्लस 1 दूसरा हो गया, इसी तरह 11वां संख्या x प्लस 10 हो गया, ठीक है। और ये टोटल का योग है, टोटल का योग है। तो आपको पता है कि इसके अंदर में जो छवी संख्या होगी, छवी संख्या कितना होगी, छवी संख्या x प्लस 5। एक्स प्लस 5 कैसे हुई, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है उसमें 1 ही जोड़ा है, तीसरी संख्या में 2 ही जोड़ा है और चौथी संख्या में 3 ही जोड़ा है। तो छठी संख्या में क्या हो जाएगी, छठी संख्या में 5 जोड़ देगा। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। और जो ये योग है 11 संख्याओं का वो कितने है 220 है। तो इस पर हम लोग इसका यदि हम लोग औसत निकालेंगे तो 11 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और यही जो है x प्लस 5 का वैल्यू है 20, क्योंकि x प्लस 5 भी आएगा वो क्या आ जाएगा औसत ही आएगा। औसत कैसे आएगा समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए 1 से लेकर 11 तक काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 11। तो पांचवा संख्या इधर भी पांचवा संख्या, इधर का 5 इधर का 5, बीच में जो आएगा उसी को तो औसत बोलते हैं ना। औसत का मतलब बीच वाला, तो बीच वाला छठा संख्या होगा। और छठा संख्या कितना है x प्लस 5 है और हम लोग औसत निकाल दिए। टोटल जो योग था उसमें जितनी भी संख्या है उससे हम लोग भाग दे दिए। तो x प्लस 5 का वैल्यू 20 आ गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि हमको मध्य संख्या कौन सा है। तो मध्य संख्या तो अपने आप ही तो हल भी नहीं करना है, डायरेक्ट ही हो जाएगा 20, केवल औसत निकालना था इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा।
पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या हो जाएगा x बराबर 20 घटाओ 5, मतलब हो जाएगा 15। पहली संख्या क्या हो जाएगा, ये वाला 15 हो जाएगा, ये 16, ये 17, ये 18, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि श्रेणी दिया है 1/2, 5/6 प्लस 7/6, इस तरह डॉटेड डॉटेड आपको बताना है कि किस श्रेणी में है, इसका श्रेणी की पहचान करना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी बोलते किसको हैं। देखिए समानांतर श्रेणी उसको बोलते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये कितना का बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, मैंने लगातार जो सेम संख्या बढ़ रही है उस पूरी ये मतलब कि ये जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग समानांतर श्रेणी में वृद्धि हो रही है। और ये क्या है, ये समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी। ठीक है, ये हो गया समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी भी इसको बोल सकते हैं, समानांतर समांतर ही बोल देते हैं, रुकिए समांतर यहाँ पर दिया है तो समांतर ही बोलिए, समांतर श्रेणी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी किसको बोलते हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर 3 हुआ, या 3 के पावर यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, या 27 हो गया, और यहाँ पर 81 हो गया। इसमें 3 से गुना होता है या 3 से भागा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गुणोत्तर श्रेणी में उसमें गुना हो रहा है किसी एक डिजिट से किसी दूसरी संख्या में। तो ये मान लीजिए ए है, उसमें उसके बाद क्या हो रहा है, आर हो रहा है, और उसके बाद आर हर जगह बढ़ रहा है, ठीक ना, आर हर जगह बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर ए था, उसके बाद आर बढ़ा, उसके बाद आर के पावर 2, मतलब आर से फिर गुना हुआ है, इसमें भी आर से गुना हुआ है, तब तो ए के पावर आर 2 है, और गुना आर के पावर 1 करिएगा तभी तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ए के पावर आर 3, ए आर के पावर 3 हो जाएगा ना। तो ये किस श्रेणी में हो जाएगा, ये देखिए किस श्रेणी में बढ़ रहा है, तो इसको देखिए 1/2 प्लस 5/6 प्लस 7/6 डॉट प्लस डॉट डॉट, ये ऐसे दिया है। तो इसको घटाइए, तो इसमें से घटाइए 5/6 घटाओ 1/2, तो इसको कैसे घटाएंगे, ये 5 बटा एलसीएम ले लेंगे 6, और 5 माइनस ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3, मतलब हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। ठीक है, 2/6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/3। इसमें से देखते हैं इसको घटा के, ठीक है, तो देखिए 7/6 घटाओ 5/6, इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 2/6, मतलब 1/3। तो ठीक है, तो ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पर 1/3 का वृद्धि हुआ, फिर इधर 1/3 की वृद्धि हो रहा है, तो मतलब किस श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में, ठीक ना, ये समांतर श्रेणी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि यदि एस बराबर ये सिग्मा 10n-1 2n+1/2 हो तो एस का वैल्यू ज्ञात करें। एस का वैल्यू इसमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पर ये n-1 नहीं है, यहाँ पर n बराबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है, एस बराबर ये हो जाएगा सिग्मा 10 n बराबर 1 2n+1/2 ये है। तो इसमें इस का वैल्यू ज्ञात करना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, पूरा सोल्यूशन करना है। इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे, तो ये प्लस को अलग कर देंगे। देखिए ये इस तरह हो जाएगा कि सिग्मा 2n+1/2, ये भी सिग्मा में कर दीजिए, सिग्मा में 1/2 कर दीजिए। यहाँ पर 10 रखिए, यहाँ पर n बराबर 1 रखिए, और यहाँ पर 10 रखिए, और यहाँ पर n बराबर 1 रखिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो n बराबर 1 से लेके यहाँ पर ये 10 जो दिया हुआ है, ये जो 10 दिया है, तो 10 तक के संख्याओं का जोड़ करना है। तो सबसे पहले इसमें से इसको हम हल करते हैं, तो 2 कॉमन कर लीजिए, और उसके बाद में आपको क्या करना है, n बराबर 1 रखना है, n बराबर 1 प्लस n बराबर 1, फिर से 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, और इसी तरह 10 तक के संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि जो 1 से लेकर और
10 तक की संख्या जो होती है उसका जोड़ कितना होता है? 55 होता है। ठीक, 1 से लेकर 10 तक की संख्या कितना हो जाएगा? 55। यहाँ पर इस तरह लिख देंगे। इसका मतलब ये देखिए n 10 और n 1 बराबर 0, n बराबर 0, तो n बराबर 0, n बराबर 1 है। n बराबर 1 मतलब कि 1 से लेकर स्टार्ट करके 10 तक के संख्या को जोड़ना है, आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 1 से स्टार्ट करिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉटेड डॉटेड कब तक? 10 तक। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर प्लस में इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर n का तो वैल्यू दिया नहीं है, n का वैल्यू दिया नहीं है, इसका मतलब है कि 1/2 10 बार आएगा, उसको जोड़ना है आप। तो इसको कर दीजिए 1/2 गुना 10। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। इसका टोटल का मान कितना होता है? 55 होता है। तो 2 गुना 55 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? 5। तो 210, इसका वैल्यू हो जाएगा 110, सॉरी 110 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 5, मतलब 115 आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो 115 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी सेम टाइप पर देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चंस को। ये कितना नंबर क्वेश्चन था? ये 4 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। सेम है, इस बराबर सिग्मा दिया है 15 दिया है, और n बराबर 1 दिया है, और n+1/3। इसको तो आप लोग बनाइएगा, बना ही लीजिएगा, नहीं बनाने आ रहा तो मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तोड़िए इसको, क्या हो जाएगा? सिग्मा n पहले कर दीजिए, उसके बाद 15 और n बराबर 1 कर दीजिए, प्लस में सिग्मा 15 n बराबर 1 और 1/3। ठीक है, अब कर दीजिए। देखिए यहाँ पर n है और 1 से स्टार्ट करके 15 तक के संख्याओं को आपस में जोड़ना है। ठीक है, आपस में जोड़ना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 डॉटेड डॉटेड 15 तक, प्लस में क्या हो जाएगा? 1/3 गुना कितनी बार? 1/3 को कितनी बार जोड़ना है? 15 बार जोड़ना है। तो 15 से गुना कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू तो हो जाएगा 5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 15 शुरुआत प्राकृत संख्याओं का योग जोड़ आपको याद करना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n × n+1/2। इस फार्मूला पर इसको बैठा दीजिए। कितनी है संख्याएं? 15 है। ठीक है, और 15 + 1 हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। तो 15 गुना 16/2 ये हो जाएगा 8। तो 15 20 120, और ये था 5 + 5 हो जाएगा 125 आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये रीजनिंग जैसा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी इतना इतना का अगला पद कौन सा होगा? अगला पद बोल रहे हैं, अगला पद देखेंगे हम लोग। 6 नंबर को पहले हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या है, 1 3 9 15 25 35 49। आप इस पर ध्यान थोड़ा दीजिएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। ठीक है, और अगला पद मांगा है आपसे, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो स्क्वायर में से एक घटा दिए। देखिए 2 का स्क्वायर घटा 1, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर घटा 1। उसके बाद ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर घटा 1। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर 2 2 बढ़ रहा है। देखिए 4 पहले 2 4 6 8, 8 का स्क्वायर घटा 1 होना चाहिए, मतलब 63 होना चाहिए। ऑप्शन में किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए हम लोग इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं बताए हैं। जहाँ पर आपको कोई फार्मूला का जरूरत पड़ेगी हम लोग वहीं पर बताएंगे। देखिए सबसे पहले लिखिए 4 18 48 100, उसके बाद हो जाएगा 294 और 448।
ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पर किया क्या है कि पहले ये 2 का क्यू किया, घटाव 2 का स्क्वायर कर दिया। इसमें भी देखिए 3 का क्यू किया और 3 का स्क्वायर कर दिया। मतलब कि ये 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8, 8 घटाव 4 मतलब हो जाएगा 2, ठीक ना, 4 होगा ना, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 होगा। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 27, 27 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 18। उसी तरह ये हो जाएगा 64 घटाव 16 बराबर हो जाएगा 48, ठीक है। तो इसी तरह ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 6 का क्यू घटाव 5, 6 का क्यू घटाव 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 216 घटाव 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा 80, 100। किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में 180। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक ना। चलिए तो क्या हुआ, यहाँ पर 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का, यहाँ पर 6 का किया, क्यू में से स्क्वायर घटा दिया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योगफल उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर है, तो प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना है कि 11 पदों का योगफल क्या है। देखिए 11वां पद क्या होता है, समानांतर श्रेणी में 11वां पद होता है प्रथम पद प्लस जितना भी जो डी है, डी किसको बोलते हैं, देखिए ये 2, 4, 6, 8, 10 ये हुआ। इसमें जो प्रथम पद है ये इसको बोलते हैं प्रथम पद को। उसके बाद जो इसके बीच में बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको डी बोलते हैं, ठीक ना। इसको सार्वंतर बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो हमारी जो एन होती है, जो टी एन होती है टर्म और संख्या होती है टर्म नंबर, मान लीजिए टर्म नंबर 4 निकालना है। टर्म नंबर 4 कैसे निकालेंगे, ए प्लस 3D। देखिए ये 3D, ये वाला 3 और ये प्लस ए। देखिए 4 नंबर निकालना है ना। देखिए चौथा कौन है, 1 2 3 4, चौथा है ना, तो निकालिए। पहले का क्या है, ए क्या है, ए बराबर 2 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितना है 2 है, 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6 और प्लस 2 8। आ गया ना। याद करके रखना है, कभी भी टर्म निकालना हो तो टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना, यही होता है, एक घटा के लिखा जाता है। तो ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 11 पदों का योग, 11वां पद क्या हो जाएगा, 11वां पद होगा ए प्लस 10D, उसका योग 11वां पद का योग उसके 19 पदों के योगफल के बराबर है। तो ये 11वां पद है, टी एन है, ये योग नहीं है। योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है 2a प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, n जो भी संख्या है, जैसे 11वां संख्या है तो 11वां संख्या हो जाएगा। ये क्या है, ये प्रथम संख्या हो जाएगा, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया था ये वाला, ठीक है। उसके साथ ये डी क्या है, वही वाला है, और n क्या है, यही वाला जो जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो ये इसमें कुछ करना नहीं है। 8 नंबर में, 8 नंबर में देखिए कि 11वां पदों का योगफल उसके 19वें पद के योगफल के बराबर है, ठीक है। 11वां पदों का योगफल उसके 19वें पद के बराबर है। इसका मतलब S11 बराबर क्या हो जाएगा, S19, ठीक है। जब भी S11 बराबर S19 हो और पूछे कि S30 का मान बताइए, तो 30 का मान हो जाएगा क्या 0, ठीक ना। कभी भी 2 डिजिट जो टर्म है, 2 टर्म का जो वैल्यू है, योगफल जो है, योगफल यहाँ पर योगफल दिया है ना, योगफल जो बराबर हैं और उन दोनों को जोड़कर और वैल्यू पूछे तो उसका वैल्यू क्या हो 0। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि एस बोलेगा 12 और एस 13 का मान बराबर है, तो आपसे पूछेगा कि S25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो S25 का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो वही क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन इसमें है 8 नंबर में। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में है कि 11वां पद, तो S11 बराबर S19 है, तो S30 का मान क्या हो जाएगा, S30 का मान हो जाएगा, देखिए 30 क्या है 11 और 19 का जोड़, इसका मान हो जाएगा 0, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर, अनुक्रम 2, 3, 6, 18 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और 1944 में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या 2, 3, 6, 18, उसके बाद यहाँ पर खाली है, उसके बाद 1944 है। तो आप यहाँ पर अध्ययन कीजिएगा तो देखिए 2 गुना 3 6, 6 गुना 3 18, तो 18 छक 78, 108 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा 108। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। दोनों को गुना कर 2 डिजिट, जो पहला आगे वाला 2 डिजिट आया है उसके पीछे वाला 2 डिजिट का गुना कर दिया है। 3 दूनी 6 से 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। तो ये वाला 6 आ गया, उसके बाद ये 18 लाना है तो 6 गुना 3 करना, इसी तरह आगे का आएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर, समानांतर श्रेणी 5, 11, 17 डॉटेड 151वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 151वां पद। तो आपको पता है कि 151वां पद कैसे निकलेगा। 151वां पद माने टी 101 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए टी 101 का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस कितना, ए प्लस कर देंगे 101 घटाव 1 इंटू डी। मैं मतलब डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 100 डी। तो ए कितना है, ए देखिए ए है ये वाला 5 प्लस 100 हो जाएगा, और डी का मान कितना है 11 में से 5 घटेगा तो 6, ठीक है, कर दीजिए 605 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दी गई संख्या को पूर्ण करें, आगे वाली संख्या का ये डिमांड कर रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उसको, जो क्वेश्चन है कि 7, 9, 13, 21 डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो अगला संख्या का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कितना बड़ा, यहाँ से बड़ा है, पहले 2 बढ़ गया, उसके बाद 4 बढ़ा, उसके बाद 8 बढ़ा। तो देखिए 2 का गुना बड़ा है 4, फिर 4 का गुना करिए तो 8 बढ़ गया। तो अब की बार कितना बड़ा चाहिए, इसका गुना करिए तो 16 हो जाएगा। तो 16 और 21 कर दीजिए, 21 प्लस 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए आइए 11 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, ये 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 श्रेणियां हैं 3, 10, 17 डॉटेड डॉटेड प्लस में सबका तथा 63, 65, 67 की nवीं टर्म बराबर है, तो n का मान ज्ञात करें। ठीक ना, ये जो संख्या है इनकी n टर्म आपस में बराबर है। तो आपको पता है, देखिए पहल का दो ये श्रेणी दिया है, इसको लिखते हैं 3 + 10 + 17 प्लस डॉट डॉट, ठीक है, n। दूसरा क्या है, ये पहल का हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है 63 + 65 + 67 प्लस डॉट डॉट n। दोनों का n क्या है आपस में, ये बराबर है। तो पहलका का n का मान क्या हो जाएगा, n का हो जाएगा 3 + n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 7। ये बराबर किसका होगा, इसका पहला संख्या क्या हो जाएगा 63 प्लस n - 1, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 65 में से 63 जाएगा, 65 में से 63 जाएगा तो हो जाएगा 2। बस इसको हल कर दीजिए, n का मान निकालिए और सॉल्यूशन निकल जाएगा। निकालते हैं हम लोग, देखिए 3 + 7n - 7 बराबर 63 + 2n - 2, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये वाला n और ये वाला n दोनों आपस में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5n बराबर। देखिए ये 63 है -2 है तो ये हो जाएगा 61, ठीक है। और ये 7 और ये 3 है, दोनों को आपस में सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा -4, और इधर आएगा -4, इधर माइनस आएगा 4 तो क्या हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, 5, 65, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है एक 21, 42, 63, 84 क्या रहा है। देखिए 21 में 1 से गुना किया, आगे क्या किया, आगे कर दिया 21 में 2 से गुना, फिर क्या किया, फिर देखिए 21 में 3 से गुना कर दिया,
और इसमें 21 में 4 से गुना कर दिया तो इसमें क्या करेगा, इसमें 21 में 5 से गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा, 21 में 5 गुना कर देगा तो 105 हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। ओहो, मैं सोचा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला आपका संख्या मांग रहा था। ये तो बोल रहा है कि कौन सा पद 420वां होगा। ओहो, देखिए इसका 420वां पद को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं सोचा ना कि ये जो खाली स्थान है इसको भरने के लिए बोल रहा है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं 21, उसके बाद 42, उसके बाद 63, उसके बाद हो जाएगा 84। तो देखिए कितना बढ़ा है, 21 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 21 बढ़ा, फिर 21, सब में 21 बढ़ रहा है। तो 420वां पद को 420 कौन सा इसका पद होगा, तो लिख लीजिए 420 जो है 420 हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम लोग फार्मूला अपनाते थे वही वाला। और उसके बाद हो जाएगा 21 प्लस एन का वैल्यू हमको निकालना है, घटा 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू हो जाएगा वहीं 21, सब में 21 घट रहा है। बस इसको अब हल कर दीजिए। जैसे कि आपको पता था ना कि आप लोग निकाल रहे थे कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसी पर बना है। तो टी एन का वैल्यू आपको दे दिया है 420। अब इसको हल कर दीजिए, एन माइनस 1 टू 21 बराबर, ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला घटा दीजिए तो 10 में से एक जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक मतलब 11, 11 में से 2 जाएगा हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब 21 से कटाइए, 21 से कटाइएगा तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 19 बार में, ठीक है। तो एन माइनस 1 का वैल्यू 19 है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसी तरह 10 का स्क्वायर तक को ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, योग होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये होता है। तो हम लोग पहले 1 से लेकर 10 तक के संख्या को ज्ञात करते हैं। और देखिए उसमें 1 से लेकर 4 तक इसमें नहीं दिया हुआ है, तो 1 से लेके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक ना। तो लिखते हैं यहाँ पर, देखिए इस पर ये 10 तक को काउंट करते हैं, 1 से लेकर 10 तक को इस पर फॉर्मूला पर बैठाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 इंटू 11 हो जाएगा और गुना हो जाएगा 21, यहाँ पर रखे तो, ठीक ना। इस पर एन बराबर यहाँ पर 10 रखे तो क्या कितना हो जाएगा, बाटा 6 रख दीजिए, ये हो जाएगा कट जाएगा, देखिए ये 7 बार में, और ये कट जाएगा कितना, 5 बार में। 7 5 35, 7 5 35, इसको कितना से 11 से गुना करना है, किसमें गुना करना है, 11 से गुना करना है, तो हो जाएगा 5 8 3, ठीक है। ये कितने का, 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का वर्गों का योगफल है। लेकिन आपको कितना निकालना है, आपका निकालना है मात्र और मात्र 5 से लेकर 10 तक का। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1 से लेकर और 4 तक के स्क्वायर को जोड़ लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस 4 का। 4 का कितना होता है, 4 का होता है 16, 3 का होता है 9, 2 का होता है 4 और 1 का होता है 1। ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 10, ये दोनों का 20, यानी 30 हो गया इसका। इसमें से 30 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 355 आंसर। 355 है ऑप्शन में कहीं, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 15 नंबर क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी इतना दिया हुआ है, इसका 23 पदों का योगफल ज्ञात करें। देखिए 23 पद का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल का फॉर्मूला आपको बताया था, एस एन बराबर n/2 2n प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फार्मूला एक होता है, और एक फार्मूला होता है कि यदि ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, यदि प्रथम दिया है, ए का वैल्यू दिया है, और लास्ट का वैल्यू यदि एल दिया है,
तो उसका क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है SN बराबर N/2 A प्लस L, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रथम दिया है, लास्ट वाला दिया है, लास्ट वाला नहीं दिया है, तो इस पर हम लोग फॉर्मूला को बैठाएंगे, किस पर, ये वाला फॉर्मूला पर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस पर रखेंगे हम लोग, तो एन का वैल्यू कितना है 23, 23/2, प्रथम संख्या 5, 5 गुना 2 रखिएगा तो हो जाएगा 10, प्लस एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है 23, तो 23 में से एक घटेगा, 23 में से एक घटेगा तो हो जाएगा 22, और डी का वैल्यू कितना है, डी देखिए 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 4, या 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 रख दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, इसका हल करिएगा तो हो जाएगा 23/2 गुना, देखिए इसको गुना करिएगा तो 88 आ जाएगा, 88 को 10 98, 98 से अब भाग दीजिए 2 से, कितना बार आएगा 49 बार में, तो अब 49 गुना क्या करिएगा 23 कर दीजिए, 49 गुना, रुकिए 49 गुना 23, ठीक है, 49 गुना 23 करिएगा तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 1127। ठीक है, ऑप्शन में किसमें है 1127, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर को। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि गुणोत्तर श्रेणी है 3, 6, 12, 24 का 8वां पद ज्ञात करें। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, ए के पावर ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है, जब जीपी में रहता है ए एन बराबर होता है आपका ए आर के पावर n-1। ए क्या है, ये देखिए प्रथम संख्या ये, और इसमें कितने से गुना हो रहा है 2 से, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 3, और ये देखिए इसमें आपका कितने से गुना हो रहा है, ये देखिए 6 से गुना, 6 में 2 से गुना हो रहा था 24 हो रहा है, फिर से इसमें 2 से गुना हो रहा है तो 24 हो रहा है, ठीक ना, और 3 से गुना हो रहा है तो 6 हो रहा है, तो इसका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 2। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, 8वां निकालना है, तो ए 8 बराबर क्या हो जाएगा, ए 8 बराबर हो जाएगा, यहाँ वाला फार्मूला पर लगा दीजिए, ए का वैल्यू हो जाएगा 3, आर के जगह पर 2, और एन के जगह पर 8 - 1 मतलब 7 हो जाएगा, 3 गुना 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 तो कितना हो जाएगा, ये 3 गुना 2 के पावर 7 का वैल्यू होता है 128, तो ये हो जाएगा 384। क्या मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, मैं दूसरी वीडियो में थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा आप लोग को, ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है तो जरूर बताइएगा आप। देखिए समानांतर श्रेणी 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर है कि 4, 9, 14, 19 इस तरह का समानांतर श्रेणी है, इसका कौन सा पद 109 है। तो देखिए वहीं ए एन का वैल्यू दे दिया है 109, और आपसे एन का वैल्यू पूछ रहा है, एन का वैल्यू पूछ रहा है, और आपको पता है कि ए एन या टी एन वही लीजिए, टर्म ऑफ नंबर, तो टी एन का वैल्यू कितना होता है, टी एन का वैल्यू दिया फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू टी, तो टी एन का वैल्यू कितना है 109, एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू देखिए हो जाएगा 4, एन का वैल्यू कितना है 109वां पद निकालना है, मतलब हो जाएगा डायरेक्ट इसको घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 109 में से ये घटेगा तो हो जाएगा 108। इसमें डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, और उसी तरह 14 में से 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ओह सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, हाँ टी एन का वैल्यू निकाल रहा हूँ, टी एन का, ठीक है, टी एन का वैल्यू निकाल रहा हूँ, टी एन का मान निकाल रहा हूँ, यहाँ पर टी एन का मान निकालना है, एन का वैल्यू तो दिया है 109 दिया, ठीक है, अब निकालिए 4 प्लस ये हो जाएगा 540 बराबर हो जाएगा 544। कौन सा पद निकालना है, अच्छा मैं 109वां पद निकाल दिया, ठीक है ठीक है, चलिए 109वां पद में निकाल दिया, लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा कौन सा पद 109 पर आ रहा है इसका, ठीक है,
चलिए ये वाला तो हम लोग 109वां पद निकाल दिए हैं, इसको भी आप तो समझ ही गए होंगे, 109वां पद निकाले हैं। इसका हम लोग निकालते हैं कौन सा पद, 109वां जो संख्या है, सॉरी 109 जो है इसकी इस एपी में कौन सी संख्या पर आएगी, कौन सी नंबर पर आएगी, इसको निकालते हैं हम लोग। देखिए टीएन के जगह पर 109 रखना है तो 109 हो जाएगा, और एक के जगह पर 4 रखना है, और प्लस एन का वैल्यू निकालना है, n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 कर दीजिए। ये वाला 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 105, और n-1 इंटू 5 से 1 कटाइएगा तो हो जाएगा कितना 21 बार में, कितना 21 बार में, और n-1 हो जाएगा तो n का वैल्यू हो जाएगा, ये वाला इधर आकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 22। आंसर क्या हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक समानांतर श्रेणी के 11वां प्रथम 11 पदों का योगफल उसके प्रथम 19 पदों के योगफल के बराबर है तो प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करो। वहीं 0 होगा, जो आप लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन में था वही चीज़ है इसमें भी है। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपको समझाया गया था वही क्वेश्चन ये भी है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का माध्य ज्ञात करें। तो घनों का माध्य आपको ज्ञात करने से पहले आप याद कर लीजिए कि n प्राकृत जो संख्या है, n प्राकृत संख्या जो है बहुत बड़ा हो गया, रुकिए थोड़ा सा जूम को कम कर देते हैं। देखिए जो n प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या, इसका घनों का योग क्या होता है, घनों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 के पावर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, ये औसत पूछा है, माध्य पूछा है। तो माध्य का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा n लिख देंगे, एवरेज बराबर, जिसको मीन भी बोल सकते हैं हम लोग, और ये a से बराबर होता है। अब देखिए इसमें एक स्क्वायर है तो इसमें से एक हटा दीजिए तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर। ये जो स्क्वायर था नीचे जो था इसे एक काट दिए तो ये बच गया कितना, ये एक n बन गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कि इसमें और ये नीचे 2n होगा ना, नीचे 2 हो जाएगा, ये n एक जो था यहाँ पर कट गया और स्क्वायर हुआ तो एक n बच गया, तो इसका आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2। किस में आता है, देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का, ओ सॉरी यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर होता है, 2 का भी, तो 4n हो जाएगा ना, 4n हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर किए तो इसका भी तो 2 का भी तो स्क्वायर हुआ ना, तो 2 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर हम लोग जब मीन निकाले तो n से भाग दिए तो ये वाला इसका n एक कट जाएगा, n एक इसका कट दिए, इसको स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं कि n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। अब भाई 4n मीन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, और यहाँ पर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर का बाई 4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग तथा गुणनफल इतना है तो श्रेणी का पद ज्ञात करें। देखिए क्या बोल रहा है कि समानांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग तथा गुणनफल इतना है तो श्रेणी के पद ज्ञात करें। तो देखो इसमें आप लोग क्या करो, 8, देखिए सबसे पहले a प्लस बी, इस तरह नहीं कर सकते, इस तरह लिख सकते a, दूसरा हो जाएगा a प्लस डी, और तीसरा हो जाएगा a प्लस 2d बराबर कितना है 42 है।
इसी पर आप गौर करो। तो सबसे पहले देखिए ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, ऑप्शन से हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसको जोड़ो, देखो 8 + 12 + 16, 8 + 12 + 16 क्या 42 हो रहा है? 42 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब इसको देखते हैं हम लोग, ये समानांतर श्रेणी में है। 8 के बाद 14 आ गया तो 6, और 14 के बाद 20 मतलब 6, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो समानांतर श्रेणी में है। इसको जोड़ते हैं तो 8 + 14 + 20 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42। एकदम परफेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका गुना जो है ये क्या इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, इसके बराबर। तो देखिए तो 8 × 14 × 20, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 28 × 8, इसको 28 × 8 करने से पहले आपको क्या करना है? 28 × 56 112 कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, फिर उसको 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 224, 1 0 तो ये तो हो जाएगा इसका आंसर। यही कौन सा हो जाएगा? पहले इसको 4 से गुना कर दिए ना, 4 से, उसके बाद फिर 2 से गुना कर दिया, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि समानांतर श्रेणी का nवां पद इतना, तब उस श्रेणी के प्रथम 10 पद का योग क्या है? देखिए इसको बनाएंगे हम लोग। देखिए इसमें आपको सबसे पहले nवां पद जो है उसका जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको लिखिए, 5n - 2। इसमें n बराबर 1 रखिए, तो कितना हो जाएगा? n बराबर 1 रखिएगा तो हो जाएगा 3, n बराबर 2 रखिएगा तो हो जाएगा 5 × 2 घटाओ 2 मतलब क्या हो जाएगा? 5 × 10 घटाओ 2 8 हो जाएगा। n बराबर 3 रखिएगा तो हो जाएगा 5 × 3 घटाओ 2, 15 15 घटाओ 2 मतलब हो जाएगा 15 घटाओ 2 मतलब 13। तो देखिए कितना हुआ? 3 से 5 बढ़ा, और फिर 8 से फिर 5 बढ़ा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 8, सॉरी ए बराबर 3, और डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा 5। और क्या पूछ रहा है इसमें? 10वां पद पूछ रहा है। 10वां पद क्या हो जाएगा? T10 बराबर क्या होता है? T10 बराबर होता है a + 9d। ए का वैल्यू हो जाएगा 3, और डी का वैल्यू हो जाएगा 9 × 5 मतलब 45 + 48 लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 48। ठीक है, लेकिन इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि पदों का योग पूछा है। तो पदों का योग क्या होता है? SN बराबर होता है n/2 a + l, ये भी फॉर्मूला होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 हो जाएगा, और ए की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? ए की जगह पर रखेंगे 3, और प्लस एल की जगह पर क्या रखेंगे? लास्ट वाला 48 रखेंगे। ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 51, तो क्या हो जाएगा? 5, अब 5 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर ये 5 हो जाएगा ना, यहाँ पर कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। ठीक है, 10 5 बार में, तो ये 5 × 51 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और 5 5 से 25, 500 225, 225 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर, कि ये गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है। तो देखिए T7 कितना? T7 बराबर हो जाएगा T4 × 8, यही है ना। अब देखिए आपको पता है कि गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद का निकालने के लिए कैसे करेंगे? तो n n की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग? एक n की जगह पर रख देंगे हम लोग 7 - 1। ठीक है, 7 - 1 रखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा t के पावर T4 है ना, तो T4 है तो AR 4 है तो 4 - 1 × 8। अब इसको a से a कटा दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा r के पावर 6 हो जाएगा, r के पावर 6 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा r के पावर 3 × 8। यहाँ से आप कर सकते हैं r के पावर 3, ये 3 3 कट जाएगा, या आप भाग भी दे सकते हैं। आगे का प्रोसेस आपको बता देते हैं। तो देखिए ये वाला कट जाएगा,
यहाँ पर R6 है, यहाँ पर R3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा R के पावर 3 बराबर 8, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। तो इसका पांचवा पद बोल रहा है कि 48 है, तो पहला पद ज्ञात करें। अब देखिए पांचवा पद कब क्या हो जाएगा, पांचवा पद हो जाएगा ए आर के पावर 5 - 1, ये हो जाएगा ना। तो ए बराबर आपको पता नहीं है, लेकिन ये आपको पता है कि पांचवा पद क्या है 48 है, तो ए का ए रख दीजिए और आर का जगह पर क्या रखिएगा 2 रखिए, और 5 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 4 और बराबर हो जाएगा 48। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 48 और भागा 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16, ठीक है, ये हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 23, ठीक है। 23 बोल रहा है कि ये जो श्रेणी है किस श्रेणी में है, ये जो श्रेणी है ये किस श्रेणी में दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए 23 नंबर क्वेश्चंस का हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए एक है, एक उसके बाद एक से और एक के पावर स्क्वायर और प्लस एक्स क्यू बाई 6 प्लस एक्स के पावर 4/24 प्लस डॉट। तो सबसे पहले देखिए एक इसमें क्या हुआ, एक से गुना हो गया, फिर क्या हुआ एक से गुना हो गया, फिर एक से गुना हुआ, तभी तो पहले एक्स हो गया, इसके पावर 2 हो गया, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 4, इसी तरह एक्स बढ़ता जा रहा है। जब इस तरह आपका घात बढ़ता जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चर घातांकी, ठीक है। चर घातांकी यहाँ पर होगा, चर पतांकी लिखा है जो कि गलत लिखा है, चर घातांकी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग कि x1 x2 डॉटेड डॉटेड x3 का माध्य x डैश है तथा y1 y2 y3 y4 इसी तरह डॉटेड डॉटेड n3 का y3 का माध्य y डैश है, तो x1 x2 xn साथ में y1 y2 yn का माध्य ज्ञात करें, ठीक है, ये आपको बताना है इसका माध्य। तो देखिए इसका माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि माध्य बराबर क्या होता है, टोटल योग बटा टोटल संख्या, नहीं होता है ना, माध्य बराबर एवरेज बराबर। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ से। देखिए x1 x2 x3 डॉटेड डॉटेड xn का माध्य क्या दिया हुआ है, x के पावर n दिया है, यहाँ पर n है तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा x डैश गुना n। उसी तरह इसको देखते हैं हम लोग अब y1 y2 y3 डॉट 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 yn का वैल्यू हो जाएगा, माध्य कितना है, माध्य है y डैश, ठीक है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा y डैश n, ठीक है, और टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल योग हो जाएगा x डैश n जोड़ y डैश n, मतलब हो जाएगा n कॉमन हो जाएगा तो x डैश प्लस y डैश, ठीक है। अब देखिए एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज मतलब माध्य जिसको m भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, m क्या हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा n x डैश प्लस y डैश, ठीक है, और बाटा किसको करेंगे, बाटा देखिए इसमें कितना हम लिए n लिए और इसमें भी n लिए, तो 2n हो जाएगा, टोटल 2n संख्या है, n से भाग दीजिए, ये हो जाएगा आंसर x डैश प्लस y डैश बटा 2, इस ऑप्शन में है, देखिए ये वाला, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 में आती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हो जाएगा 5, उसके बाद 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट, इसमें कौन सी संख्या जो निम्नलिखित में से है इसी श्रेणी का भाग है। तो सबसे पहले देखिए इसके डिफरेंस देखिए कितना है, तो 5 से 11 मतलब 6, उसके 11 से 17 6 और 17 से 23 6, इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा 5 और डी बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कोई भी एक संख्या को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है कि कोई भी डिजिट बनेगा, कोई भी इसका भाग बनेगा, वो किसका बनेगा, ये इसका गुणनफल
6 का गुणनफल अब प्लस 6 का गुणनफल प्लस 5 होगा हमेशा, ठीक है। 6 का गुणनफल प्लस 5 हमेशा होगा। जैसे कि पाँचवा इसका T5 निकालिए, माने पाँचवा अंक निकालिए, तो पाँचवा अंक क्या हो जाएगा 4D प्लस 5 प्लस ए। 4 की जगह पर 4 और डी की जगह पर 6 लिख दीजिएगा और ए की जगह पर 5, यानी 6 चौक 24 29। मतलब हमेशा जो है ये क्या होगा, ये 6 का गुना प्लस 5 होगा। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि इसमें जो भी ऑप्शन दिया है हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। जो भी ऑप्शन दिया उसमें से पहले 5 को घटा देंगे हम, उसके बाद देखेंगे कि वो 6 से कौन सा कट रहा है, ठीक ना। क्योंकि इसका डी जो है क्या है, सार्वंतर डी जो है वो 6 है, तो हम लोग इसमें से 5 को घटा देंगे ए को, तो 6 से तो कटने वाला मिलना चाहिए ना। तो देखिए हम लोग अब करते हैं, देखिए ये है तो 305 है, 305 में से 5 घटाइए, 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 300, और 300 क्या 6 से कटने वाला है, तो हाँ ये सही हो सकता है। अब देखिए 307 है, इसमें से 5 घटाइए तो हो जाएगा 302, तो क्या ये 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 308 देखिए, इसमें से 5 घटाइएगा तो 303 हो जाएगा, ये 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। इसको देखिए, इसमें से 5 घटाइए तो 304 आ जाएगा, और इसको 6 से कटाइए तो क्या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 305। क्या कहिए हम 305 में से 5 को घटा दिए जो ए है, क्योंकि हमको कोई भी संख्या निकालना हो, जैसे कि 10वां संख्या निकालना हो, तो 10वां संख्या करने के लिए क्या होता है 9D प्लस 5, ठीक है। 9D प्लस 5, तो हमको पक्का देखिए हमेशा हर एक संख्या में, मान लीजिए कि 15वां संख्या निकालना आपको, तो इसमें क्या होगा 4D प्लस 5, हर जगह 5 जोड़ना ही पड़ेगा। तो जो भी संख्या दिया है उसमें 5 तो एक्स्ट्रा जोड़ा होगा, उसके बाद 6 से कटेगा, ठीक है। तो इसमें से 5 घटा दिए तो हो जाएगा 300, और 300 में 6 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है कितना 26 नंबर है, ठीक है। यदि किसी समानांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योग इतना और इसका पहला पद 10, तो इसका इस समानांतर श्रेणी का 20वां पद याद करें। देखिए क्या बोल रहा है कि 14 पदों का योग इतना दिया हुआ है और इसका पहला पद इतना है, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यदि समानांतर श्रेणी के पहला 14 पदों का योग, तो 14 पदों का योग मतलब इस 14 बराबर क्या है 1050 है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला निकाल कर हम लोग डी निकाल लेंगे। देखिए तो S14 है, तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं 1050 बराबर n/2। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है ना SN बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो देखिए SN बराबर n बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14/2 हो जाएगा। 2a बराबर 2 अगुना a बराबर कितना है, a बराबर पहला पद है 14, a बराबर हो जाएगा 10। उसके बाद क्या हो जाएगा n का होगा 14वां पद, 14वां पद मतलब यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 1 मतलब हो जाएगा 13, और डी का मान नहीं दिया है तो डी की जगह पर डी रख दीजिए, ठीक है। इसको 7 से कटाइए, 7 से कटाइएगा तो ये 35 बाय कितना बार 15 बार में तो 150 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 150 हो गया और बराबर ये हो जाएगा 2 गुना 20 कितना, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा गिज हो गया है, यहाँ पर 10 लिखिए 20 गुना 13 गुना डी, यही ना। यहाँ पर देखिए प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया 2 गुना 10 प्लस, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस रखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में प्लस है। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 130 बराबर 13D, डी बराबर क्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा आपका 20वां पद पूछा है, तो 20वां पद क्या निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे, तो T20 बराबर हो जाएगा a प्लस 19D। ए बराबर कितना है, ए बराबर देखिए 10 है और गुना 19 गुना कितना, ये भी 10 है, डी बराबर भी 10 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 प्लस 190 बराबर हो जाएगा 200 आंसर, ठीक है 200। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। यदि एक समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उस समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात करें। देखिए, तो 17वां पद क्या हो जाएगा? 17वां पद हो जाएगा T17 बराबर होगा ए प्लस 16D, और 10वां पद क्या होगा? 10वां पद देखिए T10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 9D, ए प्लस 9D, और दोनों का अंतर कितना है? 7 है। इसका मतलब ए प्लस 16D घटाओ ए प्लस 9D बराबर 7 है। यहाँ से ए प्लस 16D घटाओ 9D बराबर 7। देखिए ए से कट गया, और यहाँ से ये हो जाएगा 16D माइनस 9D मतलब 7D हो जाएगा बराबर 7। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा 2। ठीक है ना, 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं हम लोग 28 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग कि 1 घटाओ 1/2, 1 घटाओ 1/3, 1 घटाओ 1/4 डॉट 1 घटाओ 1/n का मान ज्ञात करना है। देखिए, इसका मान ज्ञात करने में आप लोग को सबसे पहले इसको हल करना है। तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/2, गुना हो जाएगा, यहाँ पर गुना है ना, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, डॉट इसी तरह हो जाएगा n माइनस 1/n, ये हो जाएगा। अब ये काट दीजिए, देखिए कट रहा है किस तरह, ये तिरछा तिरछा कट रहा है, ये कट जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1/n। इसका आंसर 1/n, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आइए 29 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी एपी में जो दिया है इसका 9वां पद ज्ञात करें। 9वां पद आपको पता है कि 9वां पद क्या हो जाएगा? 9वां पद हो जाएगा ए प्लस 8D। तो 9वां पद बराबर निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा। तो ए कितना है? 23। ये देखिए 23 है, और 23 से कितना गया है? 23 से गया है 6, और फिर 29 से 35 गया है 6, मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 23 प्लस 8, और गुना डी का वैल्यू रख दीजिए 6, तो हो जाएगा 23 प्लस 48। 23 प्लस 48 का मतलब हो जाएगा 71। आंसर क्या हो जाएगा? 71। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो गया, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको फाइल सेक्शन में इसका आपका पीडीएफ मिल जाएगा। और ये वीडियो पसंद आया होगा तो पक्का लाइक कीजिएगा। हम लोग आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग दूसरों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, बाय।